हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। टुडे इज़ दी 27th ऑफ मार्च 2024। आज के लेक्चर में हम इस दिन के करंट अफेयर्स करेंगे कवर। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 जो रिलीज़ हुई है उसके हिसाब से हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो इस रैंकिंग में नंबर 1 पे रहे हैं ईलॉन मस्क। वैसे तो आप सब जानते ही हैं इनको, तो फिर भी स्पेस एक्स इनकी कंपनी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में है। देन टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर करती है, ही इज़ दी सीईओ ऑफ बोथ दीज कंपनीज। एंड रिसेंट ईयर्स में इन्होंने ट्विटर को भी एक्वायर किया है विच इज़ नाउ नोन एज एक्स। आगे चलते हैं और देखते हैं डेटा इस रैंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले इस रैंकिंग में हम देख रहे हैं द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, टॉप 3। ठीक है, ईलॉन मस्क हमने देख लिया, ही राइट नाउ हैज़ ए नेट वर्थ ऑफ 231 बिलियन यूएस डॉलर्स। सेकेंड नंबर पे है जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के फाउंडर हैं। ठीक है, अगेन विद ए नेट वर्थ ऑफ 185 बिलियन यूएस डॉलर्स। थर्ड पर है आपके बर्नार्ड आर्नोल्ड जो कि लुई विटॉन के ओनर हैं। ठीक है, इट इज़ ए अब जो इनकी मर्ज कंपनी है दैट इज़ द ओनर ऑफ वेरियस लग्जरी ब्रांड्स। अब ये तो हमने देख लिए रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। अब हम देख रहे हैं कि 10th रैंक पे आके एशिया के रिचेस्ट पर्सन बने हैं मुकेश अंबानी विद ए नेट वर्थ ऑफ 115 बिलियन यूएस डॉलर्स। और 15th रैंक पे यानी कि इंडिया में सेकंड रहे गौतम अदानी अकॉर्डिंग टू द हुरुन लिस्ट विद ए नेट वर्थ ऑफ 86 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये नेट वर्थ आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रैंकिंग पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे इंडिया में है मुकेश अंबानी, नंबर 2 पे है गौतम अदानी। ठीक है, उसके बाद हमें इस रैंकिंग में देखना है कंट्री वाइज, यानी कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे कि नंबर ऑफ बिलियनर्स बहुत ज़्यादा है। तो टॉप किया है इस रैंकिंग में चाइना ने। ठीक है, सेकंड पर है यूएस और थर्ड पर है इंडिया। तो इंडिया इस चीज़ में राइज कर रहा है, नंबर ऑफ बिलियनर्स इज़ ग्रोइंग इन इंडिया। उसके बाद हम देख रहे हैं बिलियनर कैपिटल्स, यानी कि जो कैपिटल सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, वहाँ पे द नंबर ऑफ बिलियनर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड बिलियनर कैपिटल देखते हैं, है न्यूयॉर्क विद 119 बिलियनर्स लिविंग देयर। उसके बाद एशिया की बिलियनर कैपिटल जो है लास्ट ईयर की रैंकिंग में थी चाइना की बेजिंग। दिस ईयर जो है मुंबई ने डिथ्रोन किया है उसको, बिकमिंग दी एशियाज बिलियनर कैपिटल मुंबई। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा डेटा है जो आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। ठीक है, हमने देखा रिचेस्ट पर्सन ईलॉन मस्क, रिचेस्ट इन इंडिया मुकेश अंबानी, कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स चाइना, और वर्ल्ड बिलियनर कैपिटल न्यूयॉर्क, एशिया बिलियनर कैपिटल मुंबई। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन है जो इंडिया में, वो क्या मेन थ्रेट फेस कर रही है। तो आंसर है इसका कोलिजन विद पावर लाइंस। तो देखते हैं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड ए स्पेशल कमेटी फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है एक एक्सपर्ट कमेटी को। तो हो क्या रहा है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन है इंडिया में मेजरली जो है गुजरात और राजस्थान में है, एंड वहाँ पे इट इज़ फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू कोलिजन विद हाई पावर्ड पावर केबल्स। ठीक है, अब कमेटी को जो टास्क दिया गया वो ये है कि क्या जो पावर लाइंस हैं उनको बरी करके अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जा सकता है, उसकी फिजिबिलिटी उनको चेक करनी है, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव ओवरहेड डिज़ाइन जो है यूज़ किया जा सके उन एरियाज़ में जहाँ पे कि जो हैबिटेट है इम्पॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ठीक है, और वेज फाइंड की जाएं ताकि बैलेंस किया जा सके दोनों चीज़ों को, विच इज़ एक तो जो बर्ड है उसकी कंजर्वेशन और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी के जो इंडिया के गोल्स हैं उनको भी बैलेंस किया जा सके। ये जो कमेटी है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय 31st ऑफ जुलाई। यहाँ पर जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं कि IUCN लिस्ट रेड लिस्ट में जो है स्टेटस इसका है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो इंडिया का जो 2023 का सक्सेसफुल मून मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन, उसका जो विक्रम लैंडर था, उसकी मून पे जो लैंडिंग साइट थी उसका क्या नाम है? ठीक है, तो द साइट इज़ कॉल्ड शिव शक्ति, और रिसेंटली जो है IAU ने इस नाम को किया है अप्रूव। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के नाम को कर दिया है अप्रूव। देखते हैं इस मिशन के बारे में और चीज़ें। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि लैंडिंग साइट का नाम है शिव शक्ति, जिसे कि अब AIU ने अप्रूव कर दिया है। तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो 14 जुलाई 2023 को जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, जो कि जहाँ पे कि इसरो की फैसिलिटी है। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को, सो 23, ठीक है, जो है विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की नियर द लूनर साउथ पोल। ठीक है, तो लूनर साउथ पोल पे करने वाला पहला एंड अदरवाइज सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री बन गया इंडिया इसके बाद। ठीक है, इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया था दैट वाज GSLV Mark 3। और अब तक जो है, अब इंडिया के बाद जो है जापान ने भी जो है अपना मून मिशन कैरी आउट किया है, एंड करंटली जो है 5 कंट्रीज़ हैं दैट हैव सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून टिल नाउ। तो हमने जब इसको पहले कवर किया था तो हमने इस निमोनिक से किया था कि U रिच G, तभी आप जो है सॉफ्ट लैंड कर सकते हो मून पे। तो US है, रशिया है, चाइना है, जापान है एंड इंडिया है। ठीक है, लॉन्च डेट्स देख लेते हैं पहले के चंद्रयान मिशंस की। तो चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च हुआ था, और जो इसकी इम्पैक्ट साइट थी उसका नाम था जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 मिशन जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसका जो टचडाउन पॉइंट था दैट हैज़ बीन नेम्ड एज तिरंगा पॉइंट। ठीक है, और अभी वाला तो हमने देख ही लिया, चंद्रयान 3 मिशन का है शिव शक्ति। इसरो के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी हैं। हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलुरु में, इस्टेब्लिश हुई थी ये बॉडी 1969 में, एंड इसरो का गोल है टू सेटअप ए स्पेस स्टेशन बाय 2035। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जो नॉवेल है फूल बहादुर, इसके जो ऑथर हैं ओरिजिनली कौन हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जयंत पाटी। ये जो हैं ओरिजिनल ऑथर हैं इस किताब के, फूल बहादुर। तो अभी करंटली ये नॉवेल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये बन गई है पहली मगाही नॉवल जिसे कि ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। और ट्रांसलेट किसने किया है? ऑथर है अभय के, जिन्होंने कि इस नॉवल को किया है ट्रांसलेट। ठीक है, एंड ओरिजिनल ऑथर हमने देख लिया है जयंत पाटी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि 2024 का एबल प्राइज़, जो कि हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, तो कौन से देश के मैथमेटिशियन को जो है दिया गया है? तो दिस ईयर द प्राइज़ हैज़ बीन गिवन टू ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, जो कि बेसिकली फ्रांस से हैं। तो देखते हैं कि किसे मिला है। तो एबल प्राइज़ 2024 जो कि दिया जाता है बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, इस साल दिया गया है मिशेल टालाग्रैंड को, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें अवार्ड जो है किस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। सो इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू दी प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस with outstanding applications in mathematical physics and statistics। तो ये तो बहुत सारे complicated words हो जाते हैं। अगर सिंपल भाषा में हमें जानना हो कि क्या अचीवमेंट की है, तो इन्होंने जो है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैंडमनेस है इन द यूनिवर्स, उससे एडवांस करने की कोशिश की है थ्रू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो एबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है मिशेल टालाग्रैंड को। उसके बाद जान लेते हैं कि 2023 के एबल प्राइज़ के विनर थे लुइस कैफरेली। तो आगे चलते हैं। तो आगे देख रहे हैं हम मिसलेनियस सेक्शन और आज की जो है लास्ट पीस ऑफ न्यूज़।
तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति को जो है ऑनर किया गया है विद एन एस्ट्रॉयड बीइंग नेम्ड आफ्टर हिम। तो जो हमारी IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने ऑनर किया है इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट को प्रोफेसर जयंत मूर्ति को बाय नेमिंग एन एस्ट्रॉयड आफ्टर हिम। तो एक एस्ट्रॉयड है जिसकी डिस्कवरी हुई थी 2005 में एंड इसको जो है नेम कर दिया गया है एज जयंत मूर्ति। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में तो इतना ही। तो आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लिसन टू मी टेलिंग यू द आंसर्स देन यू कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। तो क्विकली कवर करते हैं। तो विच सिटी इज़ नाउ कंसिडर्ड एशियाज़ बिलियनर कैपिटल अकॉर्डिंग टू दी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। तो एशिया बिलियनर कैपिटल कौन सी बनी है? तो ये है मुंबई। फिर वर्ल्ड बिलियनर कैपिटल कौन सी सिटी जो है बन गई है? न्यूयॉर्क। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट यूज टू लॉन्च चंद्रयान 3? तो ये हमने पढ़ा कि द आंसर इज ऑप्शन सी, GSLV Mark 3। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन का जो विक्रम लैंडर है वो किस दिन जो है सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किया मून पे? तो आंसर है इसका 23 तो 23 अगस्त 2023 ऑप्शन ए। फिर जो 2024 के एबल प्राइज़ विनर हैं मिशेल तालाग्रैंड, उन्हें किस ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो है ये प्राइज़ या ये अवार्ड जो है दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का करंट कंजर्वेशन स्टेटस इन द IUCN रेड लिस्ट क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो अगला क्वेश्चन है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के हिसाब से कौन से देश में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट चेयरमैन कौन है इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन? तो आंसर है ऑप्शन बी, S सोमनाथ। कितनी कंट्रीज़ ने अचीव की है अब तक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन दी मून? तो इंडिया के बाद जापान ने भी किया है, विच टेक्स द टोटल नंबर टू 5 कंट्रीज़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्हें की ऑनर किया है AIU ने बाय नेमिंग एन एस्ट्रॉयड आफ्टर हिम? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जयंत मूर्ति। तो हमने आज के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया थ्रू सम क्वेश्चंस। नाउ हेयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू टू आंसर, जो कि हमारे कल के लेक्चर में से हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट टेक प्लेस? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, या फिर मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल USA, या फिर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी USA, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK। तो आप कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द मेंस सिंगल टाइटल एट द WTT फीडर टूर्नामेंट जो कि लेबनान में हुई? तो ऑप्शंस हैं आपके मानव ठक्कर, जी साथियन, मनुष शाह, या फिर शरत कमल। ठीक है, तो आप आंसर करके बताएं मुझे। So we shall end this lecture here. Thank you so much for watching. Have a wonderful day. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रॉप ए लाइक, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।